जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा भी जो हमने इकोनॉमिक्स की जो है एक और सीरीज पहले ही जो है यूट्यूब पर डाल दी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये इसका जो है दूसरा लेक्चर्स है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। इसका जो है आज पहला पार्ट शुरू करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है आप ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। और जितनी भी जो वीडियोस है यूट्यूब पर हमारी, वो सब उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का जो है अध्ययन करती है। क्या है अर्थशास्त्र? ये जो है वो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। आपको वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि नौकरी देना, नौकरी लेना, मतलब जिसमें आर्थिक हित जुड़ा हुआ हो वही आर्थिक गतिविधियाँ होती है। तो अर्थशास्त्र ये भी बताती है हमें कि हमें पैसों का अध्ययन किस तरह कैसे करना चाहिए, ये हमें अर्थशास्त्री बताता है। तो चलिए अब इसके हम आज सेक्टर की बात करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने और चर्चा कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे इसके सेक्टर कौन कौन से हैं, क्या शर्तें होती है इसके, ये सब हम इसकी जानेंगे। तो चलिए इसके क्षेत्र देख लेते हैं, सेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ नेचर या स्वभाव का आधार पर होते हैं प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर तथा तृतीयक सेक्टर। और इसके अलावा ये शर्त या टर्म्स के आधार पर होते हैं तथा होनर स्वामित्व के आधार पर, इन सबको हम जानेंगे। तो सबसे पहले नेचर स्वभाव का आधार पर देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर में देख लेते हैं। प्राथमिक सेक्टर का मतलब जो प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, जैसे कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है, खनन प्राथमिक सेक्टर में आता है, और पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में इसमें आता है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा भी मान लो जो लकड़ियाँ काटना, जैसे लकड़ी काटना भी, ये सब पर जो है मान लो जो कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अब खेती करना, ये सब। अब मान लो द्वितीयक सेक्टर किसे कहते हैं? द्वितीयक सेक्टर उसे कहते हैं इन्हीं को मतलब थोड़ा इनमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। इनका मान लो, अब मान लो यहाँ पर जैसे कृषि की और गेहूँ पैदा किए हैं, गेहूँ का उत्पादन किया, तो गेहूँ तो जो हो गए वो प्राथमिक सेक्टर में हो गए। और जो गेहूँ से मान लो क्या बनेगा, आटा बनेगा, तो आटा कौन से सेक्टर में आ जाएगा? वो आ जाएगा द्वितीयक सेक्टर में। यहाँ चक्की द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगी। मतलब प्राथमिक सेक्टर का निर्माण करना, और अगर टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, तो उसका विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई कर देना, उन्हें कहते हैं हम, जो कहते हैं विनिर्माण। तो ये जो प्राथमिक सेक्टर की चीज़ों को अच्छे रूप, उनका अच्छा रूप दे देना, क्या अच्छा रूप उनका दे देना, उसे हम क्या कह देते हैं? द्वितीयक सेक्टर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक सेक्टर किसे कहते हैं। तो जो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को मदद करने वाला सेक्टर ही जो है वो तृतीयक सेक्टर रहता है। ये क्या करता है कि ये प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर की जो है मदद करता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक उदाहरण जो है देख लेते हैं। जैसे गेहूँ जो आता है प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है, और यहाँ पर मान लो चक्की है, ये चक्की द्वितीयक सेक्टर में आती है। तो इन दोनों के बीच में जो मान लो यहाँ से गेहूँ लाने का काम कौन करेगा? परिवहन। तो ये परिवहन तृतीयक सेक्टर में, अब ये यहाँ पर मदद ही तो कर रहा है। तो ये जो है द्वितीयक तथा प्राथमिक सेक्टर के तृतीयक सेक्टर क्या करता है? मदद करता है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पुलिस है, बैंक है, अस्पताल है तथा शिक्षा है, ये सब जो है तृतीयक सेक्टर में आता है। पुलिस भी मदद का काम करती है, बैंक भी मदद का काम करती है, और अस्पताल ये सब मदद का काम करती है। यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ टर्म और कंडीशन के आधार पर देख लेते हैं इनका। जैसे टर्म और इनकी शर्तों के आधार पर दो प्रकार होते हैं,
संगठित तथा असंगठित। अब संगठित में कौन कौन से जो ये शामिल होते हैं, जिसकी कोई टर्म, ये जो टर्म मान लो कोई शर्तें और टर्म्स एंड कंडीशन जिसकी हो, वो आ जाते हैं संगठित क्षेत्र में। जिसका ये इनका मतलब समय क्या होता है, इनका निश्चित होता है, निश्चित होता है इनका। जैसे कि इनकी कुछ नियम और शर्तें होती है, इनका समय फिक्स होता है, उनकी सैलरी जो है फिक्स होती है और इनका अवकाश जो है फिक्स होता है। ये शर्तों के आधार पर कौन से ये संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र में किस क्या कौन आते हैं, जिनका कोई निश्चित जो है मतलब इनका कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं, कोई समय फिक्स नहीं है, कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ये आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर या होनर के आधार पर देख लेते हैं। इनमें 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त। पीपीपी का मतलब होता है यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे यहाँ पर अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ये आर्मी है। अब आर्मी यहाँ देख लेते हैं, इधर आर्मी, तो आर्मी यहाँ पर स्वभाव नेचर के आधार पर कौन से सेक्टर में चली जाएगी, है तीसरे सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये मदद का काम करती है आर्मी। और अगर यहाँ पर बात करें ये शर्त के अनुसार, तो कौन से सेक्टर में जाएगी, संगठित क्षेत्र में। क्यों जाएगी? क्योंकि आर्मी का जो है वो एक निश्चित इनका जो है समय होता है, निश्चित सैलरी होती है और अवकाश होता है इनके, इस तरह की ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। और अगर जो स्वामित्व के आधार पर देखें तो आर्मी किस में चली जाएगी, तो ये सार्वजनिक सरकारी में चली जाएगी। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सिंगर है कोई, मान लो कोई सिंगर है, तो स्वभाव के नेचर के आधार पर कौन से में जाएगा, तो ये तृतीयक सेक्टर में चल जाएगा। और जो ये मान लो इसके भी जो है टाइम टर्म और कंडीशन और अवकाश इनका फिक्स होता है, तो इसे संगठित में ये चला जाएगा। और ये जो कोई सिंगर होता है वो कोई सरकारी थोड़ी होता है, निजी होता है, तो ये निजी क्षेत्र में चला जाएगा। और यहाँ पर दुकान की बात करते हैं तो ये तृतीयक सेक्टर में चल जाएगा। और दुकान को असंगठित है, ये संगठित क्षेत्र माना जाता है इसे। क्यों? क्योंकि कोई इसका टाइम थोड़ी फिक्स होता है, मान लो कोई 10 बजे दुकान खोलता है तो कोई 9 बजे खोल देता है, और ये निजी क्षेत्र में आती है। तो ये जो इकोनॉमिक्स की आज पहली क्लास थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।